देन 2 का गैप लिया, देन 8 to 6, देन 2 का गैप लिया, देन 2 का गैप फिर से लेंगे, जब तक 0 तक नहीं आएंगे हम लोग को 2 का गैप लेना है। फाइनली हम 0 पे आ गए हैं, तो अब हम काउंट करेंगे हमने कितनी बार जंप किया है। 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने 6 टाइम जंप किया 12 से 0 तक आने में, जब हम 2 का गैप ले रहे थे। वी जंप 6 टाइम फ्रॉम 0 टू रीच 12 इन स्टेप ऑफ 2। हमने 6 टाइम 0 से 12 तक, 12 से हम लोग 0 तक आए हैं जब हमने 2 का गैप लिया है। Hence 12 divided by 2 is equal to 6. Now one more example, 8 divided by 2. हम लोग को 8 डिवाइडेड बाई 2 नंबर लाइन पे शो करना है। 8 क्या है? डिविडेंड। 2 क्या है? डिवाइज़र। वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन। हम लोग को क्वेश्चन फाइंड करना है। सो 8 डिवाइडेड बाई 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 8 तक। नाउ फ्रॉगी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 और हमें कितने का जंप लेना होगा? 2 का, बिकॉज 8 डिवाइडेड बाई 2 है। 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। जब फ्रॉगी 8 पे है तो वो 2 का गैप लेगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? 6 पे। 6 से जंप लेगा 2 का गैप, देन कहाँ पे आएगा? 4 पे। 4 से जंप लेगा 2 के गैप में, तो कहाँ पर आएगा? 2 पर। 0 तक पहुँचने तक वो 2 का जंप लेगा, 2 से जंप लेगा, देन वो कहाँ पे आएगा? 0 पे। फाइनली वो 0 पर पहुँच गया है। अब हम देखेंगे फ्रॉगी ने कितनी टाइम्स जंप किया 8 से 2 तक आने पे। 1 2 3 4 टाइम्स उसने जंप किया। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4. Now you have to do these questions in your copy. अब क्या है? डिविजन यूजिंग नंबर लाइन। यूजिंग नंबर लाइन डिवाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाई 3। अभी मैंने आपको समझाया जो नंबर यहाँ पे होगा उतनी लंबी नंबर लाइन बनाएंगे। 9 से ज़्यादा हम 10 तक बनाएंगे, और जो नंबर यहाँ पे होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे उतने नंबर्स का हम गैप देंगे। अब हम काउंट करेंगे कितनी टाइम्स हमें जंप करना होगा। सो वील स्टार्ट फ्रॉम 9 से 3 का गैप लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ना, हमें 3 से डिवाइड करना 9 को। 1 2 3 कहाँ पे आ गए? 6 पे। अगेन 3 का गैप लेंगे। 1 2 3 अब किस पे आ गए? 6 से 3 पर। अगेन 3 का गैप। 1 2 3 3 to 0। जब तक 0 तक नहीं पहुँच जाएंगे तब तक हम जंप करते जाएंगे। हम इसमें कितनी बार जंप करें? 1 2 3। वी जंप 3 टाइम्स, हेंस 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। 3 बार जंप किया तो आंसर क्या हो गया? 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डिवाइडेड बाई 5। तो 10 तक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन कितने गैप देना? 5। 1 2 3 4 5 तक जंप करेंगे, 5 पे ही आ जाएंगे। देन 5 का जंप करेंगे सीधा 0 पे। 1 2 3 4 5 कितने बार जंप किया? 1 2। वी जंप 2 टाइम्स, हेंस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2. Now we will come to the properties of division. डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हम एक फार्म में आए हैं जहाँ पर 5 बच्चे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टी 1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये। देखो 5 बच्चे हैं एंड वी हैव 1 एप्पल विद अस। कितना एप्पल है हमारे पास? 1. So, how many slices of apple do we need to make? हम लोग को कितनी एप्पल की स्लाइसेस ईच बच्चे को देनी चाहिए इक्वली डिवाइड करने के लिए? हम लोग को एप्पल की 5 स्लाइसेस करनी चाहिए सो दैट हर एक बच्चे को इक्वली डिवाइड हो जाए। सो दिस शोज
when the number is divided by 1, then the quotient is number itself. 5 divided by 1, अब देखो नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हुआ है, so the question is number itself. जो आंसर आया है वो 5 ही है. ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी. When a number is divided by itself, the quotient is 1. Now अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे आपको. अब कितने बच्चे हैं? 4. And how many apples we have? 4. 4 बच्चे हैं और हमारे पास एप्पल्स भी 4 हैं. अब किस बच्चों को कितनी स्लाइसेस मिलेंगी? चारों बच्चों को एक एक इक्वली एप्पल मिल जाएगा, बिकॉज 4 बच्चे हैं और 4 एप्पल्स हैं, सो ईच वन ऑफ देम विल गेट 1 एप्पल. दिस प्रॉपर्टी शोज व्हेन अ नंबर इज divided by number itself, then we get 1. फॉर एग्जाम्पल 4 divided by 4 is equal to 1. जब हमने 4 को 4 से डिवाइड करा है, 4 divided by 4 किया है, तो आंसर क्या आया है हमारे पास? 1. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, द क्वोशिएंट इज 0. नाउ अब ये एक्सप्लेन करेंगे आपको. जब हमारे पास फार्म में बच्चे हैं 4 और एप्पल्स हैं हमारे पास 0. कितने एप्पल्स हैं? 0. और बच्चे हैं हमारे पास काफ़ी सारे. देन हाउ मेनी ऑफ एप्पल स्लाइसेस डज ईच किड गेट? अब ईच किड को कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे पास एप्पल्स 0 हैं और हमारे पास बच्चे काफ़ी सारे हैं. बच्चों को एप्पल स्लाइसेस नहीं मिलेगा बिकॉज द एप्पल स्लाइसेस आर 0. फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0. किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, देन द आंसर विल बी इक्वल टू 0. आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 ही आएगा. You need to write these properties in your copy. I have explained you 3 properties in that video. Now let's see the fourth one. We cannot change the order of divisor and dividend in division. हम डिवाइज़र और डिविडेंड की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते डिवीजन में. फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डिवाइडेड बाय 2 है, हम उसे 2 डिवाइडेड बाय 14 नहीं लिख सकते. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. फर्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 1. When a number is divided by 1, the quotient or the answer is the number itself. तो आंसर हुआ 16. Now next question. 16 divided by 16. When a number is divided by number itself, then the answer is 1. जब नंबर अपने आप से ही डिवाइड होता है तो आंसर क्या होता है? 1. Now third question. सेम प्रॉपर्टी. 1 से डिवाइड हो रहा है. 24 डिवाइडेड बाय 1, द नंबर itself. 24 आंसर आ गया. Again 45 divided by 45, 1. 9 divided by 1, 9. Now next third वाली property. 0 divided by 23. When a number is divided by 0, we always get 0 as an answer. जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में 0 ही आएगा. Now 8 divided by 1, 8. 18 divided by 18, 1. Again 0 divided by 19, 0. 12 divided by 12, 1. These are some questions that you have to do in your copy. These are related to properties of division.